हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? नॉट गेट, है ना। पिछले दो लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने गेट शुरू किया है, गेट का सीरीज चल रहा है और इस गेट में हम लोगों ने एंड गेट और गेट को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा सीरीज टॉपिक है वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट के बारे में क्या है, तो इट हैज ओनली वन इनपुट। क्या होता है, अभी तक दोनों गेट में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें दो और दो से ज्यादा इनपुट होता था, बट नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होगा। तो इट हैज ओनली वन इनपुट, इट हैज ओनली वन इनपुट सिग्नल, ठीक है, या इनपुट वैल्यू जो बोलिए, और ओनली वन आउटपुट, और आउटपुट भी हमारा केवल एक ही होगा, एंड ओनली वन आउटपुट, ठीक है, वन आउटपुट। ठीक है, तो अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें क्या था, एक से ज्यादा इनपुट हो रहा था बट आउटपुट हमारा एक निकल रहा था। इसमें आउटपुट तो एक ही निकलेगा बट इनपुट हमारा एक होगा। अब इसमें क्या होता है, इनपुट वैल्यू आइदर, इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इनपुट वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। ये क्या हो जाता है, ट्रू और फॉल्स। इसको या तो ट्रू कहेंगे या तो फॉल्स आउटपुट इनपुट में होगा। इनपुट वैल्यू क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और इसमें क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है, इट्स आउटपुट क्या होता है, इफ इनपुट वैल्यू इज, इनपुट वैल्यू इज ट्रू, अगर इनपुट वैल्यू ट्रू है देन आउटपुट विल बी, देन आउटपुट विल बी क्या हो जाएगा, फॉल्स, देन आउटपुट विल बी फॉल्स, है ना। इफ इनपुट वैल्यू इज ट्रू देन आउटपुट विल बी फॉल्स, अदरवाइज अदरवाइज आउटपुट विल बी, है ना, ट्रू, आउटपुट विल बी ट्रू। अब अदरवाइज किस केस में कह रहा है, तो इनपुट ट्रू है तो फॉल्स, तो अगर फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, इट्स आउटपुट इज negation of input, negation of input, negation of input value, negation of input value, ठीक है। इट्स आउटपुट इज negation of input value, इनपुट वैल्यू का negation हो जाता है हमारा ये, इसका जो आउटपुट होता है। तो ये नॉट गेट के बारे में है। अब इसका हम देखते हैं कैसे हमारा इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल में क्या होगा, तो इनपुट होगा पहले, इनपुट वैल्यू में हमारा ए इनपुट होगा और आउटपुट में क्या निकलेगा। तो इसका जो आउटपुट होता है, जैसे हम अभी तक दो गेट पढ़े थे एंड और गेट को, तो एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और नॉट को सॉरी और को हम क्या प्लस से रिप्रेजेंट किए। तो नॉट गेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आउटपुट ऑफ नॉट गेट, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज द इज रिप्रेजेंटेड बाय, is represented by complement of its input, ठीक है। क्या होता है, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज द रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट। तो यानी कि आउटपुट क्या निकलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ऊपर में हम लगा देते हैं, तो इसको यानी कि अगर इनपुट अगर हमारा ए है, इनपुट वैल्यू अगर ए है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट या तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कहीं कहीं ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए का डैश, है ना। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, इनपुट में अब एक ही इनपुट है तो कॉम्बिनेशन, अगर सिंगल इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 to the power 1, यानी कि दो कॉम्बिनेशन, यानी कि एक बनेगा या तो ट्रू होगा इनपुट या तो फॉल्स होगा। और अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, और अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट हो जाएगा ट्रू। तो और इसको हम, इसका जो लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक डायग्राम वो किस तरह का है, तो लॉजिक डायग्राम में एक ये सिंगल इनपुट आता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, नॉट का सिंबल है, नॉट, है ना। यहाँ पर इतना सारा नहीं है, एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है, सीधा लाइन। और ये हमारा इनपुट हुआ, इनपुट में क्या है हमारे पास ए, और आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, तो आउटपुट निकलेगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, यहाँ पर एक सर्कल भी है ना सामने में, तो ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास नॉट गेट। नेक्स्ट अब देखते हैं नैंड गेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नैंड गेट।
नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या है? तो नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of it is the combination of and gate and gate and or gate and not gate, not gate, it is the combination of and gate और not gate, and gate और not gate का combination है। यानी कि इसमें क्या होता है कि first of all input signal is passed through and gate, through and gate then after output of and gate, output signal of and gate is passed through not gate, passed through not gate, है ना। क्या होता है? इनपुट सिग्नल पहले क्या पास होगा? तो पहले वो पास होगा इज पास्ड थ्रू एंड गेट, देन आफ्टर आउटपुट सिग्नल ऑफ एंड गेट इज पास थ्रू नॉट गेट, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका आउटपुट क्या हो जाता है? तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है एंड गेट का। एंड गेट कहता था कि एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये कहेगा कि इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू, इफ एनी सिंगल इनपुट वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। तो अगर एंड रहता है सिर्फ तो वो कहता है कि आउटपुट फॉल्स, तो ये कहेगा कि इफ एनी सिंगल इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट विल बी ट्रू, ये उल्टा कह देगा, आउटपुट विल बी ट्रू। और अदरवाइज उसमें क्या था? तो अदरवाइज क्या था कि दोनों ही ट्रू होगा जब ऑल इनपुट सिग्नल आर ट्रू। अदरवाइज इफ ऑल इनपुट सिग्नल इज ट्रू, है ना। तो अगर एंड गेट रहता तो उसको ट्रू कहता, बट ये क्या कहेगा? देन आउटपुट विल बी फॉल्स, ठीक है। ये उल्टा कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एंड गेट को हम, अब एंड गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट एंड गेट? तो एंड गेट क्या हो जाता है कि इफ, यहाँ पर हम दो इनपुट के लिए बता रहे हैं कि इफ इनपुट सिग्नल्स आर A and B, then output is represented by A dot B, ये तो एंड का कॉम्प्लीमेंट, ये आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड A dot B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास दो इनपुट होता है, एक ये इनपुट, ये दो इनपुट है हमारे पास A और B। पहले इसको हम किससे पास करते हैं? एंड गेट से। ये हमारे पास एंड गेट, यहाँ पर हमको क्या आउटपुट मिला? A डॉट B, और फिर इसको हम पास करते हैं नॉट गेट से, ठीक है, नॉट गेट से। ये है हमारे पास नॉट, तो ये नॉट गेट से पास होता है। नॉट गेट से पास होने के बाद हो जाता है A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हर बार हम इतना बड़ा दो अलग अलग सिंबल यूज नहीं करेंगे, एंड और नॉट। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा सिंबल है एंड का, और वो है हमारे पास इस तरह से हम एंड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लास्ट में ये वाला डॉट लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास नैंड गेट, है ना। तो नैंड गेट के लिए हमेशा हम इतना नहीं बनाएंगे, हम हमेशा सिर्फ इस सिंबल को यूज करेंगे जिसमें एक इनपुट A और एक इनपुट B होगा, एक इनपुट A और एक इनपुट B होगा, और आउटपुट में हमको यहाँ क्या निकल जाएगा? तो y इज इक्वल टू A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। पहले हम अलग अलग ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? तो हमारे पास इनपुट क्या है? A, ठीक है, और B, ये हमारे पास इनपुट है। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले A डॉट B, ठीक है, और फिर हमारे पास निकलेगा A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। जब हम नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये वाला ऑप्शनल है, ये हम नहीं बनाएंगे।
डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, आउटपुट। ये हम आपको समझाने के लिए बीच में इंक्लूड कर दिए ताकि आपको समझ में आए कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि 1 1 1 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा 0 0। ये हम समझ में आ रहा है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा, तो एक भी एंड है तो एक भी 0 तो 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। लेकिन इसका नॉट है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और बाकी हो जाएगा 1। तो जब यहाँ डिफिनीशन के अनुसार भी हम यही कह रहे थे कि इफ एनी सिंगल इनपुट इज फॉल्स, तो यहाँ आप देखिए एक इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट विल बी ट्रू। तो यहाँ देखिए आउटपुट ट्रू हो गया। और अगर दोनों हमारा ट्रू है, ऑल इनपुट सिग्नल इज ट्रू, देन आउटपुट विल बी फॉल्स। दोनों ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स। तो हमेशा जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनेगा, ए बी के बाद डायरेक्ट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बीच में हम निकाल दिए आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये था हमारे पास नैंड गेट। इजी है, ज़्यादा टफ टिपिकल नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा नैंड गेट, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर गेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर गेट। तो नेक्स्ट नॉर गेट भी हम लोग देख लेते हैं। नॉर गेट, तो नॉर गेट क्या होता है, तो नॉर गेट हमारा कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है, तो और गेट एंड नॉट गेट, एंड नॉट गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। यानी कि इसमें क्या होता है कि इनपुट सिग्नल और फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट signals are passed through the OR gate, then after output of OR gate is passed through नॉट गेट, पास्ड थ्रू नॉट गेट, है ना। पहले हमारा जो इनपुट होगा वो किससे पास होगा, और गेट से, और फिर वो पास होगा और, है ना। देन आफ्टर आउटपुट ऑफ और गेट इज पास थ्रू द नॉट गेट। तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें क्या डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि इफ एनी, और गेट कहता था कि इफ एनी इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो ये कहता है कि इफ एनी इनपुट सिग्नल इज ट्रू, है ना, यानी कि हाई होगा, ऑन होगा। इफ एनी इनपुट सिग्नल इज ट्रू देन आउटपुट विल बी फॉल्स, आउटपुट विल बी फॉल्स, आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अदरवाइज किस केस में, इफ ऑल इनपुट सिग्नल आर फॉल्स, इफ ऑल इनपुट सिग्नल इज फॉल्स, है ना, आर फॉल्स। अगर इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर फॉल्स, अगर सारा इनपुट सिग्नल फॉल्स है तो और रहता है तो फॉल्स करता, बट ये क्या करेगा, देन आउटपुट विल बी ट्रू, देन आउटपुट विल बी ट्रू। आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक भी ट्रू तो फॉल्स, और अगर सारा फॉल्स तो ट्रू, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो हम लॉजिक डायग्राम देखेंगे, लॉजिक डायग्राम पहले हम डायग्राम से समझते हैं फिर इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। लॉजिक डायग्राम में क्या होगा, पहले हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा ये हमारे किससे पास होगा, तो और गेट से पास होगा, है ना, ये और गेट से पास होगा। तो हमारे पास अगर इनपुट है ए और बी, तो ये हमारा पहले पास होगा ए प्लस बी। यानी कि इसमें एक लाइन और यहाँ लिख सकते हैं कि इफ इनपुट सिग्नल्स आर ए एंड बी then output is a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर फिर पहले a प्लस बी निकला, फिर ये हमारा नॉट गेट से पास हो जाएगा। ठीक है, नॉट गेट से पास होगा, तो नॉट गेट से पास होगा तो हमारे यहाँ पर क्या निकल जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। बट हम हर बार ये पूरा हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम हमारे पास होता है,
और वो होता है ये, पहले हम और गेट बनाए और गेट के मुंह पर हम ये नॉट लगा दिए, तो ये हमारा बन गया नॉर, है ना, क्या बन गया नॉर। और इसमें दो इनपुट या दो से ज्यादा इनपुट होगा ए और बी, और आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, 3 है तो a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होता है, तो इनपुट्स होते हैं। अब इनपुट में क्या होगा, ए और बी, हम सिर्फ अभी दो इनपुट के को लेकर चल रहे हैं। आपका हम डायरेक्ट यहाँ पर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, बट बीच में हम एक लगा देते हैं, ए प्लस बी हम निकाल ले रहे हैं, और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसका आउटपुट, यानी कि हमारा जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि फुलफिल हो ही जाएगा। तो पहला होगा 1 1, दूसरा होगा 1 0, फिर 0 1, और फिर 0 0। इसके बाद आउटपुट क्या होगा, तो एक भी ये और है, और कहता है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, बट यहाँ फॉल्स, और ये इसका नॉट है, तो जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू है। तो देखिए हमारा जो डिफिनीशन था, इफ एनी इनपुट सिग्नल इज ट्रू देन आउटपुट विल बी फॉल्स, तो यहाँ पर एक भी सिग्नल ट्रू है तो आउटपुट हो गया फॉल्स, और इफ बोथ इनपुट आर सिग्नल्स आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट ट्रूथ टेबल का निकल गया। तो ये था हमारे पास कौन सा, नॉर गेट, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अभी तक के किसी गेट में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आया, आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब नेक्स्ट सीरीज में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।